मैं हूं रवि सिन्हा। ये रेशियो एंड प्रपोर्शन अभी चल रहा है, आज उसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी पार्ट 1 आप जरूर देखें। उसको पहले पार्ट 1 देख लें, क्योंकि उसमें सारे टर्मिनोलॉजीज दिए हुए हैं। तो पार्ट 2 बढ़िया से तभी समझ में आएगा जब पार्ट 1 को आप कायदे से देख लेंगे और समझ लेंगे। तो आइए पार्ट 2 में हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ग्रिपिंग अच्छा हो। तो पहला सवाल है, इफ ए इज टू बी इक्वल टू 2:3 एंड बी इज टू सी इक्वल टू 4:5, फाइंड ए इज टू सी। इसके तीन तरीके हमने बना रखे हैं, इसलिए नहीं कि मतलब तीनों से बनाना है। इन तीनों से जब आप देखेंगे तो आपका ग्रिपिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, आंसर तो वही आएगा। तो कॉम्पिटिशन्स के ख्याल से उसमें अगर हम बनाने जाएंगे तो हम क्या अख्तियार करेंगे, मेथड कि कम से कम समय में उसका उत्तर को हम निकाल दें। तो जैसे ये पहला मेथड है, मेनली कॉम्पिटिशन्स को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा है, क्योंकि आप उसको जैसे देखेंगे यहाँ समझ जाएंगे कि हमको करना क्या है, उत्तर आपके दिमाग में फ्लैश कर जाएगा। जैसे ए इज टू बी इक्वल टू 2:3 है, बी इज टू सी इक्वल टू 4:5 है। तो जो उसका अनुपातिक पहला पहला कंपोनेंट है, जैसे 2 है, इसका 4 है, उसको उठा के उसका उसका मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, और दूसरे वाले का उठा के अलग से, जैसे 4 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो गया, और 5 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो गया। इन दोनों के बीच में जो अनुपातिक संबंध है, 8:1, यही सवाल पूछा जा रहा है। यानी कि ए इज टू सी इक्वल टू 8:15, यही उत्तर है। सेम चीज को अगर हम ऐसे बनाएं, ये समझने के लिए आप देखिए, ए अपॉन सी इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी कि ए अपॉन बी हमारा दिया हुआ है, ए अपॉन बी एंड इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर बी अपॉन सी से, तो बी बी कट जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट हमारा ए अपॉन सी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला पर हम डायरेक्ट इसका वैल्यू रखते हैं, यानी कि ए अपॉन सी इक्वल टू ए अपॉन बी है, तो ए अपॉन बी का वैल्यू क्या है, 2:3, तो 2:3। बी अपॉन सी में इसका क्या वैल्यू है, 4:5, तो 4:5। अब ये इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हमने, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया, और 5 को 3 से गुना किया तो 15 आ गया, जो कि हमारा ए और सी का वैल्यू है। तो ए अपॉन सी इक्वल टू 8:15, जो कि ऊपर में भी आंसर आया, मिल गया। थर्ड मेथड है ए बी सी, जैसे पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था उस तरीके से अगर बनाए तो ए इज टू बी इज टू सी हमने लिख दिया। पहला अनुपात ये 2:3 है, तो 2:3 लिख दिया। दूसरा है बी इज टू सी, तो उसका वैल्यू लिख दिया। और पहले पार्ट में ही हमने बताया हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। सबसे पहले 5 को 3 से करेंगे तो वो 15 आ जाएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 8:12:15 आया। अब इसमें जो भी वैल्यू कहे, बी इज टू सी निकालने के लिए कहे तो 12:15 कर देंगे। इसमें ए इज टू सी है तो पहला वाला ए 8, और लास्ट सी का जो है 15, ये आंसर हो गया। इस तरीके से देखा जाए तो तीन मेथड हमने डिस्कस किया इस सवाल के लिए। अब आप किसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अलग अलग जिस तरीके का एग्ज़ाम हो उसमें हम अलग अलग, जैसे कॉम्पिटिशन्स के ख्याल से ये बेस्ट रहेगा। ये क्योंकि आपका इंस्टेंटली सवाल देखेंगे, और जैसे ये सवाल आपने देखा, अगर प्रैक्टिस हो गया तो यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा ये 15 8 आंसर आपके ब्रेन में ही तुरंत फ्लैश करेगा। और वहाँ अगर टिक पर है, अगर वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना है तो टिक लगा देंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 है। इसमें वैल्यू है a/b इक्वल टू 2:3, b/c इक्वल टू 4:5। तो फाइंड a b c। इस तरीके के सवाल हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है, लेकिन एक सवाल बनाने से आपका ग्रिपिंग होगा सही नहीं, तो एक दो और सवाल हमने ले लिए हैं। तो अब ये a/b पहले लाइन में 2:3 लिखा और b/c नीचे में दूसरे लाइन में 4:5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 3 से 15, 4 का 3 से 12 और 4 का 2 से 8, 8, 12 और 15। ये हमारा a/b/c है, जो कि पिछले वाले सवाल के जैसा ही है, वही है शायद सवाल। उसमें a/c पता करने के लिए था, इसमें तीनों हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हुआ। एक तीसरा सवाल है, इफ b/a इक्वल टू 3:2 एंड c/b इक्वल टू 5:4, फाइंड a b c। अब इसको देख के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि b और a दिया हुआ है और मांग रहा है a b c। हमको यहाँ पता होना चाहिए कि ये b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू 2 है। उसी तरीके से c का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 4 है। तो अगर हमको इसको पलटना होगा, यानी कि b/c करना होगा, तो इसके वैल्यू को भी पलट देंगे। इसी तरीके से a/b का भी वैल्यू अगर हमको उल्टा इसमें लग रहा है तो उसको सीधा करेंगे, a/b बराबर 2:3। ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि ये जो अनुपात अनुपात दिया हुआ है b/a, तो यहाँ पर b का वैल्यू है ये 3 और a का वैल्यू है 2। उसी तरीके से c का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 5। तो फिर से हम यहाँ उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हमने कि रिवर्स बोथ साइड्स, यानी कि इसको रिवर्स कर दीजिए। b/a है तो a/b कर दें और तब इसका अनुपात यहाँ पर लिख देंगे। पहले लाइन में 2:3, 4:5 और जैसे उसके बाद इसी पैटर्न पे आ गया, वही सवाल हो जाएगा बल्कि, और उसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके इसका अनुपात निकाल लेंगे। आइए अब चलिए सवाल नेक्स्ट देखते हैं। अब ये अगला सवाल है, इफ a/b इक्वल टू 2:3, b/c इक्वल टू 4:5 एंड c/d इक्वल टू 6:7, फाइंड a/b/c/d। यानी कि आप प्राप्त निकालें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू। तो ये चारों को पहले तो हम निकलेंगे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, और एक एक लाइन में जैसे a अनुपात b दिया है तो 2:3, b अनुपात c दिया है 4:5, तो b के नीचे b लिखेंगे 4 और c के नीचे c लिखेंगे 5। उसी तरीके से c/d इक्वल टू 6:7, तो c के नीचे c लिखेंगे, c का वैल्यू 6 और d का वैल्यू 7। ये हमने लिख लिया। अब जो इक्विलिब्रियम हम निकालेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पर हम देखें ध्यान से तो b का 2 वैल्यू है, तो एक में 3 है और ये 4 है। ये कैसे हो सकता है? जब एक ही b है तो b का वैल्यू अगर बराबर अगर आ जाता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ अलग अलग वैल्यू है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये अनुपात एक तीसरा अलग से अनुपात निकलेगा जो इक्विलिब्रियम होगा। इन दोनों का अनुपात को लेते हुए हम एक नया अनुपात बनाएंगे। उसी तरीके से C है, C में यहाँ अनुपात 5 है, ये 6 है। तो अब यहाँ हमने जो खड़ा कर लिया, तो अब ये इसको मल्टीप्लाई करने की यहाँ पर हमने विधि दी हुई है। वो क्या है? जो लाल ये रेखा है, इस तरीके से पहला मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 5 × 3, तो ये 5×7 = 35 और 3 105, ये 105 आ गया। दूसरा वाला 3 × 5 × 6 यानी 15 और 6 90। ये ब्लू लाइन से हमने दिखाया हुआ है, ताकि ब्लू लाइन को उसका पाथ आप समझ लें कि ये मल्टीप्लाई करना है।
ये तीसरा होगा बी, इसको हम देखेंगे तो 3 × 4 × 6, आती हैं 12 छक 72, यहाँ पर 72 है। इसको हमने ब्राउन लाइन से शो किया हुआ है। इस तरीके से इसका गुना करेंगे। 2-4 सवाल बना लेंगे तो ये अपने आप दिमाग में आपके सेट हो जाएगा, उसके बाद बनाने लग जाएंगे। अब चौथा है, ये हमने ये ग्रीन लाइन से शो किया हुआ है, माने 2 × 4 × 6, 6 × 4 = 24 और 2 = 48। ये हमारा जो अनुपातिक वैल्यू आया, ये एक्चुअली ए बी सी डी का है, जिसमें सबका इक्विलिब्रियम साथ में है। 48:72:90:105, यानी कि A:B:C:D = 48:72:90:105। अब इसमें कुछ और भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड ये, और उसके साथ में हमने एक निकाल दिया। मान लीजिए कि सवाल में एक और होता कि A:D भी निकालें, तो ये हमारा A है और ये D है, डायरेक्ट लिख देंगे 48:105। ठीक है, डन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 भी लगभग वही है सवाल। अब उसमें भी एक लाइन में ए बी का वैल्यू लिखेंगे, बी सी का लिखेंगे और सी डी का लिखेंगे, लिख दिया, और उसी तरीके से गुना करेंगे 120, 100, 80 और 60, ये आया। तो ये जो हमारा ये एक्चुअली ए बी सी डी का वैल्यू है, लेकिन हमको ए बी सी डी नहीं निकालना, हमको निकालना ए बी डी। तो ये है ए, ये है बी, ये है डी। तो हमारा 60:80:120। और बी सी अगर पूछ रहा है तो ये बी है और ये सी है, यानी 80:100। लेकिन इसमें एक और ध्यान रखिए कि अगर इस तरीके का जैसे वैल्यू हो, जैसे ये 20 से कट रहा है, तो उसको मिनिमम पॉसिबल जो है, जो एकदम लास्ट तक, उसके बाद वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है, वो अनुपातिक वैल्यू। ये भी सही है, इसमें ये नहीं कि ये गलत है। ये अगर छोटा इसको बना देंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, तो 4:5। B:C का यही आंसर हो जाएगा। इसी में इसमें भी वो कटेगा, तो इसमें भी अगर हम 20 से काट देते तो वो लोअर फॉर्म में आ जाता है। तो बड़ा अगर इस तरीके से आंसर आए तो उसको काट के लोअर फॉर्म कर दीजिए। ऐसे अगर रहा तो गलत नहीं है, लेकिन लोअर फॉर्म में रखना, इसीलिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया कि मैं समझा दूंगा कि उसके लोअर फॉर्म में ही आंसर को। नॉर्मली आप अगर देखेंगे आंसर शीट में तो इसका लोअर फॉर्म में रहेगा, तो आप देखेंगे तो हमारा मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए उसके लोअर फॉर्म में जब रखेंगे तो उसका आंसर शीट जिसमें एक्चुअली आपको टिक करना होता है, तो उसे मैच करेगा। नेक्स्ट सवाल। अब इसमें दिया हुआ A:B = 2:3, B:C = 4:5 एंड C:D 6:7। फाइंड AD। तो मैंने पार्ट ए में भी जैसे बनाया है, मैं पार्ट ए का जो URL है वो मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से एक बार जाकर देख लीजिए। तो A/D = A/B × B/C × C/D। इसमें C कट जाएगा, B भी कट जाएगा, तो A/D बच जाता है। तो अब हम ऐसे इक्वेशन में A/B, B/C और C/D का यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। A/B का वैल्यू 2/3, B:C का वैल्यू 4/5 और C:D का वैल्यू 6/7। इसको डायरेक्ट लिखा, और अगर कुछ कट नहीं रहा है, इसमें भी कटता हुआ तो नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A/D = 4 दूनी 8, 6 48 और 3 5 15, 7 105। 100 अगर नहीं कटेगा उसको उसी फॉर्म में छोड़ देंगे। तो A:D = 48:105। आशा करते हैं कि ये इस सवाल को अगर आपने देखा तो उससे कुछ ग्रिपिंग आ रहा होगा। 2-4 और सवाल बना लेंगे इस तरीके से साथ साथ में, जैसे मैं पार्ट
आगे की तरफ बना रहा हूँ, उसमें सवाल बनवाते जाऊंगा और उसके धीरे धीरे, अभी तो चलिए साधारण है प्रश्न, आगे एडवांस्ड भी कराऊंगा। तो उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर अच्छा कंट्रोल हो जाएगा और उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है कंसेप्ट। दूसरे चैप्टर का भी बहुत सही हो जाता है, आराम से बनता है। यहाँ तक कि मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्रू सिखलाऊंगा, बहुत आसानी से वो बन जाता है। खास तरीके से तब जब कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग वर्षों में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है, तो जैसे 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पहले साल में इतना इंटरेस्ट, दूसरे साल में इतना इंटरेस्ट, तीसरे साल में कुछ और इंटरेस्ट, तो वो अगर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ले लेंगे तो आप फार्मूला से उसको बनाने से जान बच जाएगा और आराम से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बना लेंगे। इसलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल को बहुत गंभीरता से लेते हुए उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको पीछे जाके फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कुछ और अपने पास जो क्वेश्चंस होंगे सिमिलर उसको बना लीजिए, बस और क्या, सही हो जाएगा। तो तो सवाल ये इसमें तो खत्म हो गया इस पार्ट में। तो आप देख लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिस तरीके से हमने सोचा मेरा चैनल वैसे ग्रो हो नहीं रहा है, जबकि मेहनत मैं आप लोगों के लिए अच्छा खासा कर दे रहा हूँ। इसलिए कृपा करके इसको सब शेयर भी करें ताकि और लोग भी इसको सब्सक्राइब कर पाएँ और चैनल ग्रो हो। क्योंकि जितना फ़ायदा मैं चाहता हूँ कि जो कॉम्पिटिशन्स देने वाले हैं उनको हो जाए, वो मैं पूरा कर ही नहीं पाऊँ, उत्साह भी तो रहना चाहिए उसके लिए। तो इसलिए आप कायदे से उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और फर्दर तभी तो सब्सक्राइब मिलेगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही। आज अब समाप्त करते हैं और उसके बाद हम मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।